बाहर पंडित लोग कैलेंडर बना देते हैं। बाहर पंडित लोग कैलेंडर बना देते हैं। किसी आधार से कैलेंडर बना देते हैं और चंद्रग्रहण कब आते हैं, सूर्यग्रहण कब आते हैं, किसी आधार से कैलेंडर बना देते हैं। वो होते हैं 9 ग्रहों की स्थिति के आधार पर। वो 9 ग्रहों की स्थिति को देख करके फिर भविष्य का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन फाउंडेशन कहाँ पड़ता है इसका? इस बात का भी फाउंडेशन पड़ता है यहाँ। हम बच्चे जब जान जावेंगे कि 9 ग्रह कौन कौन से हैं और उनकी दशा में कौन कौन आते हैं, कब कब आते हैं, तो हमारी बुद्धि में भी बैठेगा। वो हद की बातें हैं और ये बेहद की बातें हैं। और बताते हैं मैं आप ही आता हूँ, बुलाने से नहीं आता हूँ, ऐसा बताया। और दूसरे मुरली में बताया जो पतित पावन आओ बुलाते हैं वो पतित से पावन बनते हैं, वो जो पतित पावन आओ नहीं बुलाते हैं वो पतित से पावन बनते नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो बुलाते हैं तो ये जरूरी थोड़े कि बुलाने से आ जाते हैं। वो बुलाते हैं, उनका पार्ट है बुलाना, लेकिन कौन बुलाते हैं ये पहचान दी कि बुलावेंगे वही जिन्होंने 63 जन्म में कुछ अनुभव किया होगा संग और साथ का, उनको स्मृति आवेगी वो बुलावेंगे। और जिन्होंने संग साथ का अनुभव नहीं किया होगा वो बुलावेंगे भी नहीं। बाकी ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके बुलाने से मैं आ जाता हूँ। मेरे आने का और मेरे जाने का कोई को पता ही नहीं चलता। ये भी बाप की पहचान का एक पॉइंट है क्या, कि बाप कब आते हैं और कब जाते हैं ये कोई को पता नहीं चलता। भले राम के ही भक्त क्यों न हो, पतित पावन सीता राम को जो बुलाते हैं वो पति से पावन बनते हैं। जो पतित पावन सीता राम को बुलाते नहीं वो पति से पावन बनते भी नहीं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि बुलाने से आ जाते हैं उसी समय। हाँ ये है कि याद की तीखी चाबी घुमावेंगे तो जहां जहां जो जो घुमावेंगे वहां वहां बाप दादा आ जाएंगे। से राजा होते हैं ना, तो राजा युद्ध करते हैं राज्य को बढ़ाने के लिए, राज्य स्थापन करने के लिए तो स्थूल युद्ध करते हैं ना, स्थूल युद्ध करते हैं ना। वो युद्ध में कई लोग मर जाते हैं, उसका बोझ राजा के ऊपर पड़ते हैं, चलते हैं। पाप तो होते ही रहते हैं। द्वापर कलयुग में जो राजाई लेते हैं वो हिंसा से राजाई लेते हैं या अहिंसा बल से राजाई लेते हैं। हिंसा के बल से राजाई लेंगे तो पाप नहीं पड़ेगा। बाप तो हमको ऐसी राजाई देते हैं जिसमें कोई प्रकार की हिंसा नहीं होती, स्थूल हिंसा भी नहीं और सूक्ष्म हिंसा भी नहीं।
द्वापर कलयुग में कोई बाप थोड़ी पढ़ाने वाला होता है। रामकृष्ण की आत्माएं भी संग के रंग में ढलती जाती है। हाँ, कोई कम ढलते हैं, कोई ज्यादा ढलते हैं। हाँ, रावण तो 5 प्रकार का बाप है। रावण जो है हाँ, 5 प्रकार का बाप है। रावण 5 विकारों का बाप नहीं है। रावण के ऊपर जो गधे का सिर है, दे अभिमान, वो है 5 विकारों का बाप। हाँ, रावण के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं ना, रावण के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं। वेद शास्त्र दिखाते हैं। हाँ, वेद शास्त्र जो है वो मनुष्यों के लिखे हुए होते हैं। रावण के सर के ऊपर जो 10 सिर रखे हुए हैं वो भी अनेक प्रकार के मनुष्य गुरु हैं। वो कोई शेरनी का दूध थोड़ा ही है उनके हाथ में। शेरनी का दूध है जो बाप ने आकर के ब्रह्मा मुख से उच्चारण किया, वो है शेरनी का दूध। वो उसी बुद्धि रूपी पवित्र पात्र में ठहरेगा जो पवित्रता का पक्का व्रत लेगा। अपवित्र बनता रहेगा तो बुद्धि में वो ज्ञान ठहरेगा ही नहीं। प्रैक्टिकल बातें हैं अनुभव में आने की। और एक वार्तालाप में कहा है, विष्णु को सब थोड़े ही पहचानेंगे। विष्णु को सब थोड़े ही पहचानेंगे। जो विष्णु को लिखे होंगे वही पहचानेंगे ना। इस्लामी बौद्ध भी क्रिश्चियन होंगे तो कैसे पहचानेंगे? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे वही प्रवृत्ति मार्ग वाले पक्के होते हैं कि दूसरे वंश के पक्के हो जाते हैं। जो सूर्यवंशी है चंद्रवंशी है वो मिलकर के देवता बनते हैं, प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बनते हैं। और प्रवेश नहीं होती है बोलते बाबा ने। हाँ जी, पालना तो है ना, पालना है लेकिन प्रैक्टिकल काम है। उसमें बुद्धि के परिवर्तन की बात नहीं, बुद्धि परिवर्तित हुई पड़ी है। एक होता है प्रैक्टिकल काम करना और एक होता है वाचा से बोलना, काम नहीं करना। तो जो रुद्रमाला है वो वाचा से बोलने वाली है सिर्फ, या प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से करके दिखाने वाली है? दिखाने वाले हैं, करके दिखाने वाले हैं। प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से करके दिखाने वाले हैं? कि सिर्फ ज्ञान ज्ञान है? ज्ञान का सुनना सुनाना है, सच्ची बातों का सुनना सुनाना है। सच्ची बात सुनते हैं, सच्ची बात बोलते हैं, सच्ची बात सुनाते हैं और समझते भी है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर नहीं सकते। और विष्णुमाला प्रैक्टिकल करके दिखाती है। क्या शिफ्ट है जो करके सिखाती है और ये नहीं करके दिखा पाती? विशेषता क्या है? वो जन्म जन्मांतर की रानी है जिन्होंने जन्म जन्मांतर पवित्रता के संस्कार धारण किए हैं। इसलिए दुनिया का हर काम पवित्रता के प्रैक्टिकल पावर के आधार पर होता है। और
एक वार्तालाप में बाबा ने बताया कि पंचानन ब्रह्मा भी दिखाया जाता है। पंचानना ब्रह्मा को दिखाया जाता ब्रह्मा भी दिखाया जाता है। हाँ, इसमें आदि के दो आत्माएं हैं, हाँ। अंत में वही जगदम्बा जगत पिता। आत्मा को आनंद नहीं कहा जाता, आनंद कहा जाता है मुख को, शरीर को। और जो आत्मा है उसमें प्रवेश है। यज्ञ के आदि के जो चेहरे हैं वो अलग, और अंत के दो चेहरे हैं वो अलग। हाँ, ब्रह्मा है ही। हाँ जी। फिर भी अभी जगदम्बा में स्त्रियों सबको प्रवेश तक तो नहीं होती है ना। रुद्रमाला के जितने भी मणके हैं उनमें रुद्र शिव दिल और दिमाग में प्रवेश करता है। जैसे कोई को किसी से प्यार हो जाता है तो जिसको जिससे प्यार हो जाता है वो उसके दिल और दिमाग में छा जाता है। ऐसे ही जगदम्बा के दिल और दिमाग में वो प्रैक्टिकल रूप छा जाता है। बाकी शिव का मुकर्रर रथ तो एक ही है। ब्रह्मा में चंद्रमा का रूप दिखाया जाता है। वो चंद्रमा जगदम्बा में प्रवेश करता है तो महाकाली का रूप बन जाता है। जो ब्रह्मा सात्विक रूपधारी था वो तामसी रूप पकड़ लेता है, शक्तियों द्वारा फिर संहारकारी बनता है। हिसाब किताब ब्रह्मा का कब पूरा होगा? ब्रह्मा ने जो इतना सहन किया बच्चों के साथ और बच्चों ने इतना तंग किया, वो हिसाब किताब पूरा कब होगा? सतयुग में यही हिसाब किताब पूरा होता है। बाकी शिव की आत्मा प्रवेश नहीं करती है। ये कोई बच्चा कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव प्रवेश है। हाँ, शिव जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो मन बुद्धि के ऊपर छा जाता है। वो कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर प्रवेश है, साबित नहीं हो सकता। और ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय क्यों कहेंगे? अगर कहने से ही सब कुछ पता लग जाए फिर बाबा के लिए ज्ञानी तू आत्मा कौन हुए? इसीलिए कि बच्चों की परीक्षा लेनी है कि कितना ज्ञान लिया है, बुद्धि ज्ञान युक्त कितनी बनी। सिर्फ कह देने से मान लिया जावे फिर तो सारे ही जान जाएंगे। पर ज्ञान की परीक्षा क्या हुई? और असर पड़ता है। हाँ हाँ जी, क्यों पड़ता है? चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो कहते हैं सूर्य के सामने डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। बहुत से लोग अंधे भी हो गए हैं।
अब वो तो जानते नहीं है कि वेद का सूर्य क्या है। वेद का सूर्य क्या है? जो मुकर्रर रथ है वही कि वेद का सूर्य है, जिसमें शिव प्रवेश करते हैं। लोग समझते हैं सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है। अब माया का ग्रहण क्या सूर्य के ऊपर लगता है क्या? हद की बात है। तो सूर्य ग्रहण तब माना जाता है जब बीच में चंद्रमा आ जाता है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बीच में और सूर्य एक तरफ और पृथ्वीवासी दूसरी तरफ। चंद्रमा की परछाया पृथ्वीवासियों के ऊपर जहां जहां पड़ती है तो पृथ्वीवासियों को सूर्य का वो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता। या तो संपूर्ण सूर्य अंधेरे से आच्छादित हुआ दिखाई पड़ता है। तो सूर्य को ग्रहण लगा या पृथ्वीवासियों को ग्रहण लगा? किसकी बुद्धि भ्रमित हुई? पृथ्वीवासियों की बुद्धि भ्रमित हो गई, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया गीता का भगवान बन करके, उसका परछाया पड़ गया। ऐसे ही चंद्रग्रहण, चंद्रग्रहण जब होता है तो क्या होता है? चंद्रग्रहण जब होता है तो बीच में पृथ्वी आ जाती है। एक तरफ सूर्य दूसरी तरफ चंद्रमा। पृथ्वी का परछाया चंद्रमा के जिस हिस्से पर पड़ता है वो चंद्रमा का हिस्सा अंधेरा दिखाई पड़ता है। लेकिन किनको? पृथ्वीवासियों। परछाया किसका पड़ा? पृथ्वी का, धरणी का, कन्याओं माताओं का। कन्याओं माताओं रूपी जो धरणी है उनका परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ जाता है। चंद्रमा अंधेरे में आ जाता है, प्रभावित हो जाता है। जैसे यज्ञ के आग में अंधेरे में आ गया। माताएं मुखिया हो गई थी। एक पृथ्वी पर ही जीव राशि होती है। हाँ जी। और कोई ग्रह नहीं होती है। हाँ। जो दूसरे जिसके ग्रह है वो तो इतना जीवन देने के लिए इतना भरोसा नहीं रहता। मैंने ग्रह है जो जाते वो ग्रह चैतन्य में है ना। तो जो चैतन्य में ग्रह हैं वो कोई दूसरे दूसरे धर्मों से कनेक्टेड है या एक ही धर्म के हैं? दूसरे दूसरे धर्मों से कनेक्टेड है। जो दूसरे दूसरे धर्मों से कनेक्टेड है वो सूर्य के नजदीक रहेंगे ही नहीं, तो जीवन कैसे होगा?
जीवन वास्तव में जीवन देवताओं का है या द्वापर कलयुग में राक्षसों का है? जीवन कौन सा है? देवताओं का जीवन जीवन है। तो पृथ्वी जब विस्तार को नहीं पाती है, अपने मूल रूप में रहती है, और चंद्रमा उससे अलग होकर नहीं रहता, अटैच होकर के रहता है। उस समय पृथ्वी का कनेक्शन सूर्य से और सूर्य का कनेक्शन पृथ्वी से होता है। इसलिए कहा जाता है दूसरे ग्रह उपग्रहों पर जीवन नहीं है, और वास्तव में है भी नहीं, क्योंकि वो तो कोई बहुत सूर्य से दूर है और कोई बहुत सूर्य के नजदीक है, इसलिए उनको वायुमंडल वो नहीं मिल सकता। अभी पृथ्वी पर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल सूर्य से बहुत दूर हो जाते हैं, तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, इसलिए वहां जीवन नहीं है। सूर्य और पृथ्वी इन दोनों का समान रूप से जो मेल होता है उससे जीवन बनता है। पृथ्वी है जगदम्बा, जगदम्बा की बुद्धि जब फैल जाती है बच्चों में, सारे जगत के बच्चों में, चाहे इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, तो सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। और जब बुद्धि केंद्रित हो जाती है तो बच्चों से डिटैच हो जाती है। इसलिए पृथ्वी प्रकृति माता का रूप धारण कर लेती है, सात्विक बन जाती है, और सात्विक बन करके सब देवताओं की पालना करती है। पृथ्वी पर जीवन बनता है, जिसे जीवन कहा जाता है। और द्वादश है ना? द्वादश? नहीं, हाँ जी, द्वादश में हाँ जी, सब द्वादश एक बाप का ही, शिवलिंग है, एक बाप का ही छत्तर का अलग अलग नाम, अलग अलग नाम से आई हुई है, या बाप के साथ और 11 आत्माएं, बाप से नाम बंधे वाले आत्माएं, उसका भी आग्रह। पाप संपन्न बनने के बाद जिन जिन बच्चों में विशेष रूप से प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होता है, वो ही द्वादश लिंग गाए गए। और बोला है कि राम बाप नास्तिक है, राम बाप नास्तिक है करके बोला, क्योंकि मुझे 76 में यह कैसे पता चला कि मैं ही आत्मा जैसे नारायण बनने वाले ज्ञान को मानते हैं, आत्मा परमात्मा को मानते हैं, यहाँ कैसे मुझे पता चला? आस्तिक का मतलब है आस्था रखने वाला। कोई न कोई दुनिया में साकार भगवान का रूप हो जिसके ऊपर आस्था रखने वाला हो। तो 76 में ये कैसे कहा जा सकता है
कि जो भी नारायण बनने वाली आत्मा है वो संपन्न रूप से 100% स्वरूप से अपने को पहचान चुकी है। अपने को पहचान ले तो पक्का हो जाए कि शिव मेरे में प्रवेश है, और शिव मेरे में प्रवेश है ये स्वीकार कर ले तो हिरण्यकश्यप बन जाए। बन जाए कि नहीं बन जाए? भारत इस समय पूरा नास्तिक है। ये मुरली में क्यों बोली? भारत इस समय पूरा नास्तिक है। ये बात मुरली में इसलिए बोली कि जो भारत का पाठ बजाने वाली आत्मा है उसके सामने इस दुनिया में कोई भी ऐसा साकार व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर वह आस्था रखे, विश्वास रखे, श्रद्धा रखे। सब धोखेबाज साबित होते हैं और सब अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए बोला भारत इस समय पूरा नास्तिक है। और ज्ञान गर्भ को धारण किया जाता है तो गर्भ से क्या पैदा होता है? बच्चा पैदा होता है। वो स्थूल पेट होता है और ये सूक्ष्म बुद्धि रूपी पेट है। जिस बुद्धि रूपी पेट में ज्ञान धारण किया जाता है। ज्ञान गर्भ धारण किया तो आज गर्भ धारण किया जाता है और कल गर्भ बाहर आ जाता है। गर्भ जब बाहर आ गया तो क्या कहेंगे? ज्ञान गर्भ धारण किया। माना आज निश्चय बुद्धि हुए और कल अनिश्चय बुद्धि भी हो जाती है। जिन बच्चों को ज्ञान में जन्म दिया जाता है उनके प्रति सोने की जंजीरों का अगर लगाव हो गया तो नीचे भी गिरा देता है। आखिरी परीक्षा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। उस परीक्षा में फेल हो जाते। माताएं गर्भ धारण करती है या पिता गर्भ धारण करता है? तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम ज्ञान का गर्भ धारण करने वाली हो। और बाप बीज बोने वाला।
बाप ज्ञान का बीज बोने वाला है। और 500-700 मनुष्य को अलग करके बताया। और 200 मनुष्य कौन है वो? 200 करोड़। घर तो एक ही है, जिसे परमधाम कहा जाता है, आत्माओं का घर। पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। वायुमंडल की परिधि पृथ्वी से भी बड़ी हो गई, और वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, जिसमें सूरज चांद सितारे हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्पेस है, और उस स्पेस के भी चारों ओर परमधाम है। ऐसे नहीं कहेंगे ऊपर परमधाम है, दाएं या बाएं या सामने या पीछे परमधाम है, नीचे परमधाम नहीं है। चारों ओर परमधाम है, चारों ओर स्पेस है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। तो जो आत्माएं परमधाम में पृथ्वी के जितने नजदीक होंगी, वो उतनी ही बुद्धि में मंद बुद्धि वाली होंगी, और जितना ही पृथ्वी से परे रहेंगी, दूर होंगी, उतनी ही बुद्धि की तीक्ष्ण होंगी। तो 500 करोड़ आत्माएं हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य, और जो पृथ्वी की परिधि के जितने ही नजदीक रहने वाले हैं 200 करोड़, वो मनन चिंतन मंथन करने वाले नहीं है। इसलिए उनको मनुष्यों की कोटि में नहीं लिया जाता। कीड़े मकोड़े जैसे आए, जैसे पतंगा, बरसात हुई, ढेर सारे पतंगे ही पतंगे हो जाते, और सवेरा हुआ सब खलास। और वाह भैया, अभी तक यही नहीं जाना कि लक्ष्मी ज्ञान धन लेती है कि स्थूल धन लेती है? भक्ति मार्ग वाले तो स्थूल धन मांगते हैं। बड़ा कहावना अति दुख पावना। तो ये शरीर की उम्र से बड़ा तो ज्ञान कोई भी ये कोशिश करता है कि मैं बड़ा बनूं, तो उसको दुख जरूर मिलता है। जैसे राम के लिए रामायण जब कथा बैठ सुनते हैं तो लोगों की आंखों से आंसू बहते। राम ने बड़ा दुख पाया, जार जार रोने लग पड़ते हैं। तो रोने वालों से पूछा जाए कि तुम ही आंसू बहाते हो या राम ने भी आंसू बहाए थे? राम प्रसन्न रहे थे या रोए थे? उन्होंने तो भक्ति मार्ग की रामायण में ये भी दिखाई दिया है कि सीता के वियोग में राम जंगल जंगल में रोते फिरे। अब उनसे पूछो तुमने देखा था क्या है? जो बड़ा होता है उसे बड़ा करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है, और जो बड़ा करके अपने को दिखाना चाहते हैं उनको दुख जरूर मिलता है, बहुत मेहनत महसूस होती है।
बाप कहते हैं जहाँ मोहब्बत होती है सच्ची, वहाँ मेहनत महसूस नहीं होती, और जहाँ सच्ची मोहब्बत नहीं होती है वहाँ मेहनत बहुत महसूस होती है, पुरुषार्थ। गहराई जो मौजूद रहती है, हाँ जी, वो भूकंप का प्रभाव असर नहीं पड़ती, वो पत्थर को कैसे विनाश हो जाती है, उस विनाश समय में बाबा बच्चे कह रही है। जब आखिरी विनाश होगा तो चाहे ग्रेनाइट का बड़ा पहाड़ माउंट आबू हो, वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि वहां पर बाप के बच्चे ही नहीं रहेंगे। बाप के बच्चों का, आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चों का हुजूम होगा तो वो पहाड़ भी टिका रहेगा। और बच्चे जब विजयमाला में ऐड हो जाएंगे, स्वर्गवासी हो जाएंगे, तो ग्रेनाइट का पहाड़ ही क्यों न हो, वो भी आखिरी विनाश में खलास हो जाए। बाबा उसी समय दिल्ली में जो नई दुनिया बने रही है, बनेगी। जो ये आंखों से जो देखते हैं वो खलास होते हैं, बताए ना। हाँ जी, इन आँखों से जो देखते इन हैं आँखों से जो अभी भिखारी आंखें है ना, उस समय जो वो इन आँखों से देखते हैं वो विनाश हो जाएगा। और जो सिविलाई हो जाएगी देवताओं की, वो नहीं विनाश हो जाएगा। तो शंकर को शेरनी की चमड़ा पर बैठा हुआ दिखाते हैं ना, इसका अर्थ है। आसन है। आसन कहते हैं स्थिर होने को। शेर से मिसाल दी गई है, वो भी बाघ से। बबर शेर से मिसाल नहीं दी गई है, टाइगर से मिसाल दी गई है। इसलिए अपने भारत का जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर दिखाया जाता है। टाइगर और शेर में बहुत फर्क होता है। शेर सीधा साधा होता है और टाइगर सीधा साधा नहीं होता है। शेर सीधा हमला करेगा और टाइगर मौका देख करके हमला करेगा। भांप लेता है ये खतरा है तो आक्रामक नहीं बनेगा। जब देखेगा खतरा टल गया तब आक्रमण करेगा। बाबर शेर किसकी यादगार बाबा है? बाबर शेर किसकी यादगार? ब्रह्मा बाबा की यादगार है बबर शेर। इसलिए सिंह वाहिनी भी देवी दिखाई जाती है और एक बागंबरी देवी दिखाई जाती है। बाघ वाहिनी, सिंह वाहिनी। और एक शाकाहारी देवी के दो रूप हैं, एक शाकाहारी और दूसरी मांसाहारी।
तो आ जाओ ना। ऐसे तो मालूम पड़ता है कि प्रश्न पूछ के भाग जाएंगे। हाँ ट्रेन आएगा, हाँ ट्रेन के होगा, वो लोग छेड़ेगा, इसका मतलब कौन सा ट्रेन है? जब कराची में 300-400 पहुंचे थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खूंखार युद्ध हुआ था, खून की नदियां बही थी। उस समय स्थूल ट्रेन चली थी या सूक्ष्म ट्रेन चली थी? सूक्ष्म चली थी, स्थूल ट्रेन चली थी। जिनको पहुंचना था वो पहुंच गए पहली ट्रेन से, और उसके बाद जो दूसरी तीसरी चौथी ट्रेन चली वो सब काट दिए गए। बाकी ऐसे नहीं है कि जिनके सूक्ष्म संकल्पों की ट्रेन नहीं चलती होगी, वो स्थूल ट्रेन में बैठ जाएंगे। नहीं, सूक्ष्म संकल्पों की ट्रेन भी जिनकी तीखी होगी उन्हीं को तार आवेगा, ट्रंक काल आवेगा। चलो टाइम हो गया। सूक्ष्म संकल्पों की ट्रेन क्या होती है? मनन चिंतन मंथन की स्टेज है। जो आत्मा है आत्मिक स्थिति में है। आत्मिक स्थिति से परमात्मा बाप दूर नहीं है। जहाँ बच्चा है वहाँ बाप है। जहाँ आत्मिक स्थिति नहीं है, देवान है, वहाँ रावण होगा, बाप नहीं होगा। बाप अपने बच्चों के पीछे छत्र छाया मुआफिक रहता है। आत्मा से परमात्मा बाप दूर नहीं हो सकता। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा बाप को याद करना सहज है। ये कहते हैं पहले आत्मा को याद करो, आत्मिक स्थिति में अपन को आत्मा समझकर फिर बाप को याद करो। शुक्रवार जुम्मा कहते हैं ना, जुम्मा दिन को मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, बताए है ना। हाँ। ये दक्षिण भारत में माता लोग देवी पूजा करते हैं उसी दिन में, शुक्रवार को। हाँ। अच्छा, तो माता मुसलमान धर्म की क्या कहना चाहते थे? आपसे पूछते हैं बाबा, है आज भी पूछते हैं। हाँ। क्या राज क्या है पूछते हैं बाबा, बताओ। देवियाँ शुक्रवार को पूजी जाती है। हाँ, दक्षिण भारत में ऐसा होता है। दक्षिण भारत में उनको पता नहीं है उत्तर भारत में क्या होती है। उत्तर भारत में तो ऐसी कोई रस्म नहीं। हर बात का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता। सब कुछ अभी बता देंगे तो आगे चल के क्या पढ़ाओगे?
हमें टिकने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है ना। हमारी तपस्या ही है आत्म की स्थिति में टिकने की। देवान में तो बड़े आराम से चले जाओ, उसे तो कोई पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं। लेकिन आत्मिक स्थिति में टिकना और आत्मिक रूप में दूसरों को देखना, यही मेहनत है। अगर बाप ज्यादा मदद कर रहे हैं कैसे करेगा? अब जो मेहनत करेगा तो बाप मदद नहीं करेगा। मदद करना चाहिए ना, बाबा मदद कर रहे हैं। खुशी बढ़ेगी, हल्कापन महसूस होगा। अंधे होना माने वो आखिरी तामसी स्टेज होती है शूटिंग की। क्या? जब तक पूरा ग्रहण नहीं चढ़ा है। क्या? जब तुम पूरा उतरती कला में उतर जाते हो तब मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूँ। माना शूटिंग पीरियड में भी जो सर्प का मिसाल दिया है वो चौथी अवस्था होती है, तामसी स्टेज। उसमें कामांधकार, क्रोधांधकार, लोभांधकार अति का बढ़ जाता है। फिर अचानक सूझा होता है। राम की बात है। तो संगम युग में ये कांटों का जंगल नहीं है। ये दुनिया सारी कांटों का जंगल है या फूलों का बगीचा है? रावण का राज्य है ना। वैष्णवी के लिए लागू होता है, वैष्णवी के लिए लागू होता है। हाँ, घट घट रमते राम रमैया कहते हैं, जहाँ देखो वहाँ राम ही राम रमता है। अब रमते तो मनुष्य है ना, तो किसके लिए बोला है? वैष्णवी देवी के लिए बोला है या राम वाली आत्मा के लिए बोला है? राम वाली आत्मा के लिए बोला। राम के लिए कहते हैं। जंगलों में घूमते फिरे तो सारी दुनिया कांटों का जंगल ही तो है। खेल खलास बजगोविंद में क्या है बाबा? खेल खलास बजगोविंद कहता है, बजगोविंद में क्या है? माना जब खेल खलास होता है तो गोविंद को भजो, गोविंद का भजन करो, गोविंद के पीछे भागो। उन्होंने तो गोविंद कृष्ण को कह दिया है, लेकिन हम तो जानते हैं गोविंद कौन है। हमारे लिए तो शिव बाबा है। गुंजारी लाल नंदा वो साधु संत महात्माओं के लीडर बने थे। गौ रक्षा आंदोलन चला था।
गऊओं की सुरक्षा करने का ठेका लिया था। वो तो जानवर गऊ थी। है ह्यूमन गऊओं की बात। जो भी साधु संत महात्माएं हैं, उनका भी उद्धार करने वाला कौन है? उनका भी उद्धार करने वाला एक ही है। जो सच्ची सच्ची गऊएं, ह्यूमन गऊएं हैं, उनकी सुरक्षा का आंदोलन चलाता है। इसलिए गुलजारी लाल नंदा कहा जाता है। हाँ, क्या लिखते हैं? कैलेंडर लिखते हैं। हाँ जी। अभी तो बताया, जो भाई ने बात पूछी थी उसी का जवाब है ना। वो हद के सूरज चांद सितारे हैं जिनका वो गणित लगाए लेते हैं। यहाँ है बेहद के सूरज चांद सितारे। उनकी पहचान जब हो जाएगी तो हम भी गणित लगावेंगे आगे चल करके। कब क्या होने वाला है हमें पहले से पता पड़ेगा। हाँ जी। बात करने किससे पाप चढ़ जाता है? हाँ, दूसरे का प्रश्न है, लेकिन वो दूसरा पूछने में हिचकिचाता है, नहीं पूछ पाता। तो कोई दूसरा पूछ लेता है, समाधान तो मिलता है दूसरे को, तो इसमें पाप क्यों चढ़ेगा? गंधर्व विवाह उसे कहा जाता है जो बाबा की परमिशन से ज्ञान में चलने वाले कुमार और ज्ञान में चलने वाली कुमारियां आपस में साथ साथ रहने लग पड़ते हैं। गंधर्व विवाह कर लेते हैं। विवाह माने शादी। बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया मुरली में, शादी माना क्या? नहीं, शादी माना विकार में जाना। विकार में जाना माना शादी। और गंधर्व माने आपस में एक दूसरे की रजामंदी ले ली कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हारा संग करेंगे, तुम हमारा संग करो। हो गया गंधर्व विवाह। भले बाबा ने कह दिया है कि पहले ही दिन ढेर हो पड़ेंगे, शादी बर्बादी, फिर भी अपनी मनमानी करते हैं तो करो। तो सब लोग यहीं के हैं, गंधर्व लोक, नागलोक, जो लोक दिखाए हैं वो यहाँ की ही तो बातें हैं।
तो एक सीढ़ी में बताइए बाबा, संगम एक मौजूद के हो है उसी सीढ़ी में कोई लोग कहते हैं मैं हम दुखी है परेशान है, हैं? हम दुखी है परेशान है, है? ऐसे बोलते हैं। हैं? दोनों अर्थ में क्या है? है? मुरली में बताया संगम युग है, मौजों का युग। लेकिन बहुत से ज्ञान में चलने वाले कहते हैं हम ये परेशान हैं, हम वो परेशान हैं, ये कठिनाई आती है, वो कठिनाई आती है, हम बहुत तंग दुखी हैं। तो बाबा उसका मुरली में जवाब देते हैं, तुम्हारा बाप कौन है? हाँ, सुप्रीम सोल तो है, वो करता क्या है? स्वर्ग का रचयिता है। जब तुम्हारा बाप हेवनली गॉड फादर है तो तुम दुखी क्यों हो? जिसका बाप करोड़पति अरबपति हो, उसका बच्चा पैसे पैसे के लिए मोहताज कैसे हो सकता है? क्यों होता है? कनेक्शन जरूर टूटा हुआ है, इसलिए दुखी है। नहीं तो संगम युग मौजों का युग है, मौज ही मौज है। संगम को आस्पीशियस युग कहा जाता है। और ऐसा भाग्य बनाने वाला कोई युग नहीं होता। कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे रोने वाले बच्चे प्रिय नहीं है। मेरे बच्चे बने, संगम युग में जन्म लिया, वो भी पुरुषोत्तम संगम युग में, फिर रोने वाले कैसे हो सकते? कुछ भी हो जाए, मौज न जाए। बहुत से तो कहते हैं हमने जब से सुना कि चंडीगढ़ का केस कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, सील लगने वाली है, हमारे तो दिल में धक्क से हो गया। इसको कहेंगे ज्ञान की कमी। ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में हर समय मौजूद नहीं रहते। बाबा ने तो पहले ही बता दिया है, सुबह का अमीर शाम का फकीर। सुबह माना सत्यगुरु की सवेरे की शूटिंग में अमीर बनता है, बैगर टू प्रिंस बनता है, और शाम की शूटिंग में फकीर बन जाता है। ये तो खेल है। इसलिए वशिष्ठ जी राम जी से क्या कहते हैं? वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं, हे राम जी, ये संसार बना ही नहीं। क्या माना? राम जी के ऊपर दुनिया की दृष्टि से ऐसे ऐसे दुखों के पहाड़ गिरते हैं कि उनको ये गुरु जी को समझाना पड़ता है कि तुम ऐसे समझो ये दुनिया बनी ही नहीं। जैसे सन्यासी लोग समझाते, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सर्वम मिथ्या मिथ्या। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो आज है, अब कल नहीं रहेगा। बस